ईशानो यदन्तेनातिरोहति एतावानश्च महिमा तो जायश्च पूर्वः पादोश विश्वभूतानि त्रिपादशामृतं देवी प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे शुद्धवासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतें असमृतिं च सर्वां नृतमेकः गन्धद्वारां उसके बाद फोटो है ग्रुप में डाले दरबार शेरा वालिए तेरा विशाल देखा माँ दरबार शेरा वालिए तेरा विशाल देखा दरबार शेरा वालिए तेरा विशाल देखा और तेरे दर पे जो आया उसको निहाल देखा दरबार शेरा वालिए तेरा विशाल 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 देखा कल्याणी माँ कला तेरी कोई किस्मत वाला देखे कर्म तू कर दे जिस पे माँ बदले कर्मों के लेखे कल्याणी माँ कला तेरी कोई किस्मत वाला देखे कर्म तू कर दे जिस पे माँ बदले कर्मों के लेखे हो बन के काल का काट दे कितनों का काल देखा दरबार शेरा वालिए तेरा विशाल 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 देखा हारे दुखियारे फरियादी तौर तेरा मां सकते खाली झोली भरते तेरे हाथ भी ना थकते मां ओ हारे दुखियारे फरियादी तौर तेरा मां सकते खाली झोली भरते तेरे हाथ कभी ना थकते यहाँ पे पूरा हर एक का होते सवाल
ये वस्त्र वगैरह बाद में पहनाए जाएंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब तक इनको एक किनारे रख दीजिएगा।
भूद्वीपे भूर्लोके भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्ते शांतिते हरियमय हिमृतक क्षेत्रांतर्गते च उत्तराखंड से राज्य अंतर्गते अल्मोड़ा जनपद अंतर्गते रामगंगा नद्यां तटे च पृथ्वीदार क्षेत्र अंतर्गते भवन चना ग्राम मध्ये च एतयः च देवी मंदिर प्रांगणे सन्निधि श्री सीधे चले। हाँ सीधा चलो और दक्षिण दक्षिण द्वार सुंदर पता क्या है पंडितों को ही या कैसे? हाँ पंडित वही बालाजी खाली अपनी सेवा दे रहे हैं। हाँ सेवक है आयामिषकं पुरोहतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवन्धातमिन्द्रः ॐ नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः श्रीशुकाय नमः यं प्रव्रजन्तमनुते तमपैतकृत्यं द्वैप एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं धीरन्दं प्रणमाम्यहम् महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमामिहे सरस्वती नमस्तुभ्यं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां नमामि। सुनाइए मुझे राजन सुनो। एक समय की बात है, त्रिकूट नाम के पर्वत पर ऋतुनाम नाम का एक सरोवर है। यहीं से हम कथा को प्रारंभ करते हैं। आज हमने बहुत सारी कथाएं सुन ली हैं और त्रिकूट नाम के पर्वत पर ऋतुनाम नाम का एक सरोवर है और उस सरोवर के समीप उस पर्वत में घनघोर वन में हाथी एवं हथनियों के साथ एक गजेंद्र रहता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक गजेंद्र रहते हैं। अब देखिए आश्चर्य की बात यह है, जब पाशविक योनियों में भगवान का भजन हो सकता है तो भाई मानव योनियों में क्यों नहीं हो सकता? यम यम भावान स्मरे नित्यम त्यजन्ते व कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात हम लोग क्या बोलते हैं, ये गजेंद्र कौन है? पूर्व जन्म के एक बहुत बड़े राजा है और परम नारायण के परम भक्त हैं। लेकिन एक छोटे से अपराध के कारण, ऋषि के श्राप के कारण गज योनि को प्राप्त हो गए। लेकिन गज योनि को प्राप्त होने के अनंतर भी इनकी जो स्मृति थी, इनकी जो मति थी, वह नारायण में संलग्न थी, जुड़ी हुई थी। इसी पावन कथा प्रसंग को हम सुनते हैं। आपके द्वारा जो जो कुछ सत्कर्म किया जाएगा, यजन किया जाएगा, पूजन किया जाएगा, आप किसी योनि में चले जाएंगे, वहां भी आपकी स्मृति नष्ट नहीं होगी यदि आप सच्चे नारायण भक्त हैं। आइए इस पावन कथा को सुनते हैं। उस घनघोर वन में हाथी और हथियों के साथ में एक कौन रहते हैं? गजेंद्र। गजेंद्र माने हाथी, पूरे परिवार के साथ वो वहां पर रहते हैं।
वह गजेंद्र प्यास से व्याकुल होकर के अपने पूरे झुंड के साथ एक बार एक सरोवर के समीप पहुंचे और वहां उसने खूब जल पिया और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खूब जल पिलाया। और जैसा कि हाथी का स्वभाव होता है, सूंड में जल भर भर के उन्होंने खूब जल क्रीड़ा करी और अपने छोटे छोटे नन्हे शिशुओं को भी खूब सारा जल पिलाया। वहां जब पहुंच गए, तब तक मानव को आत्महित में संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि जब प्राणों का अंत हो जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? बोले नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम कर्म अनुवादतम। मृत्यु कभी ये प्रतीक्षा नहीं करती है आपने कोई शुभाशुभ कर्म किया अथवा नहीं किया। मृतदेव आपसे कभी नहीं पूछेंगे भाई मंदिर गए थे, दान पुण्य किया था, यज्ञ हवन किए थे, नहीं किए। उसको तो निर्धारित समय पर आना है। और यावत स्वस्थ अयम देह यावन मृत्युश्च दूरतः हो, मृत्यु कभी भी आ सकती है, सतर्क रहना होगा। क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम कर्म अनुवादतम, वो कभी प्रतीक्षा करने वाली नहीं है, आपको बिल्कुल भी छूट नहीं देगी। इसलिए हमारे पास पर्याप्त समय है। जब हमें 90 वर्ष की आयु दे दी, 100 वर्ष की आयु दे दी, और उस 90 शरण की बोले प्रभु मेरी लाज रखिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाने वाला अन्य कोई भी नहीं है आपके सिवा। भगवान का नाम पुकारा, गजेंद्र ने नारायण की स्तुति प्रारंभ की है। पहला ही श्लोक बोला है, एवं व्यवसितो बुद्ध्या क्षमाधाय मनोहिमे जजाप परमं जात्यं प्राजन्म मनुशिक्षितम्। पूर्व जन्म में जो पुण्य किए थे, जो नारायण की अर्चा करी, पूजा करी, पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हो गया गज योग में, और आज स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो गई। भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै एतत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। भगवान को अनेक प्रकार से नमन किया। बोले प्रभु जिसकी माया से यह चराचर जगत व्याप्त है, प्रभु मैं जानता हूं आप जन्म कर्म से परे हैं, आप सगुण निर्गुण रूप में व्याप्त हैं। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा से आपका भजन करते हैं उन्हें सभी अभिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। एवं प्रकार से गजेंद्र ने आज भगवान का स्तवन प्रारंभ कर दिया है। गजेंद्र के पास निकलने को ही थे कि उसे अंतरिक्ष में गरुड़ध्वज भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की। उसके प्राण निकलने वाले थे, गरुड़ारूढ़ भगवान का दर्शन किया और हे नारायण मुझे बचाओ बचाओ, भगवान को पुकार, बोले प्रभु बचाओ बचाओ, अब तो मेरे प्राण जाने वाले। 1000 वर्ष तक निरंतर युद्ध करते करते अब मैं थक चुका हूँ। यह जलजीव होने के कारण इसकी शक्ति बढ़ रही है और मेरी जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। नारायण मुझे बचाइए। भगवान के दर्शन जब प्राप्त हुए हैं उसने भगवान से कातर स्वर में विनीत भाव में निवेदन किया है। भगवान ने चक्र द्वारा ग्राह का मुख विदीर्ण कर दिया। देवता पुष्प वर्षण करने लग गए हैं। बोलो नारायण भगवान की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम
मीरा के। महर्षि दुर्वासा त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे कि मार्ग में देवराज इंद्र से उनकी भेंट हो गई है। दुर्वासा जी ने अपने गले में उनके पास जो माला थी, एक माला लेकर के देवराज इंद्र को भेंट कर दी। लेकिन देवराज इंद्र को जब दे दी, इंद्र ने वह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने उसे कुचलकर अपने पांव के नीचे रौंद डाला। देवराज इंद्र बड़े अहंकारी हैं, देवताओं के राजा हैं। एक बार देवराज इंद्र क्या कहते हैं, विश्वकर्मा को बुलाएं और विश्वकर्मा को बुला करके कहा, बोले हम एक भवन निर्माण करना चाहते हैं। तो विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा भवन निर्माण करने लगे। बोले ऐसा अद्भुत भवन होना चाहिए, ये देव शिल्पी है विश्वकर्मा। बोले ऐसा भवन कभी किसी का बना ही ना हो, एक दिव्य भवन का निर्माण होना चाहिए। विश्वकर्मा के द्वारा भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ और भवन निर्माण करते करते एक युग बीत गया। विश्वकर्मा ने कहा, देवेंद्र मैं अनुमति चाहता हूँ, भवन निर्माण करते करते राजा को क्रोध हुआ है। बोले इंद्र तुम बड़े अहंकारी हो, अरे तुमने हमारे द्वारा प्रदत्त पुष्पमाला को स्वयं ग्रहण नहीं किया, बल्कि ऐरावत के गले में धारण करा दिया, और इस पुष्पमाला का इस प्रकार से अपमान। बोले जाओ तुम स्त्रीहीन हो जाओ। देखिए आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैंने कथा प्रसंग में पहले भी आपको ये बात कही थी, मैं पुनः इसको दोहराता हूँ। हम लोग उन लौकिक परंपराओं का निर्माण करते हैं। विसर्जिता ब्रजाम सर्वे शरणं त्वम् अभ्ययम्। बोले नारायण हम सब आपकी शरण में हैं, आप कोई समुचित समाधान बताइएगा। हयग्रीव अवतार के समय भी भगवान मधुकैटभ के साथ युद्ध करके थके हुए थे। एक बार भगवान का मधुकैटभ नामक दैत्य के साथ युद्ध हुआ है, भगवान नारायण। तो मधुकैटभ नाम के दैत्य के साथ युद्ध करते करते भगवान नारायण थक गए। 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रणो विभु, 5000 वर्ष तक मधुकैटभ के साथ भगवान का युद्ध हुआ है। और युद्ध करते करते भगवान और मधुकैटभ की उत्पत्ति कहां से हुई? विष्णु कारणम अलोद्भूतो अंतम ब्रह्मांड मुद्यतो समाधि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। विष्णु के कर्णमल से ही मधुकैटभ नाम के दैत्य उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने नारायण को युद्ध के लिए पुकारा, तो युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए। नारायण युद्ध करते करते थक गए। तो भगवान नारायण ने क्या किया, अपने धनुष को ऐसे लगाया, ऐसे धनुष को लगाया और भगवान नारायण सो गए, निद्रा में विलीन हो गए। तो ब्रह्मा जी ने समस्त देवता कहने लगे, बोले जगन नियंता नारायण जब सो गए हैं तो कैसे काम चलेगा? बोले नारायण को पालनहार है, संसार का पालन कैसे होगा? भगवान तो निद्रा में विलीन है। सब ऋषि मुनि मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने क्या करा? बोले ब्रह्मा जी बोले निद्रा भंग कथा छेदो, बोले निद्रा को भंग नहीं करना चाहिए। नेत्रम कृत्वा तु वासुकिम सहायेन मया देवा निर्वंतमतिमृता। तदंतर देवता और दैत्य मिलकर के वासुकी के पास गए। वासुकी नाम का जो नाग है, और वासुकी नाग की क्या बनाई गई है? रस्सी। और बोले नागराज हम अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का विचार कर रहे हैं, आप रस्सी बन करके हम देवताओं और दैत्यों की मदद करें, हमारी सहायता करें, जिससे यह कार्य संपन्न हो सकता है। वासुकी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, यदि इससे अमृत की प्राप्ति होगी, यह प्रस्ताव मुझे सहर्ष स्वीकार है। तो मंदरांचल नाम के पर्वत की मथानी बनाई गई। अब दिव्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया है। अब देखिए दैत्यों ने क्या करा? वासुकी के मुंह से पकड़ लिया। देवता यही चाहते थे, लेकिन देवताओं ने उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा कर दिया। देवता कहने लगे, बोले नहीं नहीं, ये जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, ये बड़े अपवादी हैं, बड़े चतुर हैं, इसलिए ये वासुकी के मुख की ओर से पकड़ना चाहते हैं। देवता कहने लगे, बोले नहीं, मुख की ओर से हम पकड़ेंगे,
देवताओं और दैत्यों में समुद्र मंथन होने से पहले ही विवाद प्रारंभ हो गया। बोले नहीं, मुख की तरफ से हम पकड़ेंगे। दोनों में विवाद हो गया। विवाद का कारण यह था कि दैत्य चाहते ही ये थे कि देवता चाहते ही ये थे कि दैत्य लोग वासुकी के मुख की ओर से ही पकड़े, क्योंकि मुख में क्या होता है? सर्प के मुख में कालकूट विष। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, समुद्र मंथन का उद्देश्य था अमृत प्राप्ति, लेकिन निकला क्या? चारों ओर हाहाकार छा गया। उद्देश्य तो था अमृत प्राप्ति, लेकिन बदले में क्या निकला? विष। चारों ओर हाहाकार छा गया। जितने भी देवता हैं इंद्र सहित सब मिलकर के शंकर जी की शरण में गए हैं। बोले महादेव कुछ कीजिए। तदुग्रवेगम दिशदुर्य परयुधो विसर्पदुत्सर्पदहयमं प्रति भीता प्रजा तदवर्गं सुरेश्वरा अरक्षमाणः शरणं सदा शिवम। बोले महादेव कृपा कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं। महादेव ने कहा लोक कल्याण के लिए यदि कार्य करना ही होगा मैं अवश्य करूंगा। महादेव ने क्या किया? उस कालकूट विष को पान कर लिया। जगन्नाथ कृपया भूत भावन। वो जो भूत भावन महादेव है ततः कर्तनी कृपा हाथ में लिया और उस कालकूट विष को महादेव पान कर गए हैं। और समुद्र मंथन से कितनी चीजें निकली हैं? सर्वप्रथम कालकूट विष निकला है, विश्व महादेव किए हैं। महादेव का कंठ क्या पड़ गया है? बोलो नीलकंठ भगवान की। महादेव नीलकंठ बन गए हैं। आप लोग जानते हैं शिवलिंग में हम लोग क्या चढ़ाते हैं? जल, पानी चढ़ाते हैं। शिवरात्रि में कई कई घड़े जल चढ़ा देते हैं। जल ही क्यों चढ़ाते हैं? चढ़ता तो दूध भी है, दही भी है, घी भी है, शर्करा भी है, सब कुछ चढ़ता है। लेकिन विशेष रूप से क्या चढ़ाया जाता है शिव जी को? जल। हम लोग क्या बोलते हैं? बोले जलधारा शिव प्रिया। शिव जी को जलधारा बहुत प्रिय। महादेव को जल चढ़ाने से महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। जल क्यों चढ़ाते हैं? महादेव ने कालकूट विष का पान किया, नीलकंठ बन गए। उस विष के प्रभाव को शमन करने के लिए भक्त लोग शिवलिंग पर क्या चढ़ाते हैं? विष शांत हो जाता है। महादेव ने जिस कालकूट विष का पान किया था, उस विष को पान करने से महादेव पर उसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। एक भक्त ऐसा मन में विचार करता है, उसका भाव है, उसमें शीतलता बनी रहे, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा शिव प्रिया। शिव जी को निरंतर जलधारा चढ़ाते रहते हैं। पत्र पुष्प भी चढ़ा देते हैं, दूध दही भी चढ़ा देते हैं, लेकिन महादेव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। तो महादेव क्या बन गए हैं? नीलकंठ। और क्या हुआ? पारिजात नाम का दुष्यंत जो कहां चला गया? इंद्रभवन। और सूरा समुद्र से ही प्रकट हुए हैं। चंद्रमा यह भी समुद्र से प्रकट हुआ है। अश्वः सप्तम मुखो विषम हरिधनो। उच्च वर्ण करने की क्षमता अन्य किसी में नहीं है सिवाय नारायण के। लेकिन नारायण के हाथ में एक जयमाल लेकर के खड़े हैं। गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। गणेश जी बोले हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमारी तो पूजा ही नहीं हुई। गणेश जी ने अपनी सूंड से लक्ष्मी जी को समुद्र में 100 योजन दूर धकेल दिया, फेंक दिया। भगवान नारायण के हाथ में, लक्ष्मी जी के हाथ में जो जयमाल थी वह सूख गई। आकाश से एक ध्वनि निकली, बोले नारायण तुम बड़े अहंकारी हो, तुम ये सोचते हो हम सबसे बड़े देवता हैं। बोले तुमसे भी बड़ा देवता एक है, उसका नाम गणेश है। मेरी ओर दृष्टि करो। क्षीर समुद्र के पावन तट पर भगवान नारायण ने देखा वक्रतुंड महाकाय और सूर्य कोटि समप्रभ। जो वक्रतुंड है, महाकाय है, करोड़ों सूर्यों के सदृश जिनकी आभा है, ऐसे लंबोदर विनायक का जब दर्शन किया तो कहा बोले गणपति क्षमा कर दो। तो क्षीर समुद्र के पावन तट पर भगवान नारायण ने आज गणपति जी की अर्चा करी, पूजा करी। गणेश जी प्रसन्न हुए। लक्ष्मी और नारायण का पुनः मिलन हुआ। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी कहने लग गई, बोले गणेश आज आपने हमारे पति के अहंकार को दूर कर दिया। ये कहते थे हम जगन नियंता हैं, सबसे बड़े हैं,
तुम्हारा पूजन करने से आज इनका अहंकार नष्ट हो गया है, टूट गया है। और दूसरा, गणपति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, जिस घर में तुम्हारी पूजा होगी कोई मुझे बुलाए या न बुलाए, मैं बिना बुलाए वहां चली आऊंगी। अमूमन लोग जब दीपावली के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं तो साथ क्षारम चरम व्रतपति गरलम निपात इत्थं वदन्ति विबुधा न बुधा वदन्ति कंठे सुधा वसतु वै भगवज्जनानाम्। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा कथा प्रसंग, उधर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, थोड़ा कथा प्रसंग पर ध्यान दीजिए। सांपों के धन में मणि होती है ना, वहां भी अमृत रहता है, बोले उसमें भी अमृत रहता है। क्षारम क्षरम व्रतपति, कुछ लोग कहते हैं बोले समुद्र में अमृत रहता है। अब ये सारी बातें झूठी हैं। यदि वधू के अधरों का पान करने में अमृत है तो उसके पति की मृत्यु क्यों होती है, पति क्यों मर जाता है? इसका अर्थ क्या हुआ? बोले बात बिल्कुल झूठी है। क्षारम क्षरम, अच्छा यदि समुद्र में अमृत है तो वे समुद्र लवण क्यों होता है, खारा क्यों होता है? ये बात भी झूठी हो गई। और गरलम निपात, यदि सर्पों के फन में अमृत है तो फिर वो विष क्यों छोड़ता है? ये बात भी गलत है। इत्थं वदन्ति विबुधा न बुधा वदन्ति, बोले प्राज्ञ जन, विद्वत जन ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले अमृत कहाँ है? कंठे सुधा वसतु वै भगवत जनानाम। बोले जो प्राज्ञ जन है, विद्वत जन है, उनके कंठ में अमृत का निवास है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले वधू के अधरों में अमृत है, ये बात झूठी है। समुद्र में अमृत है, उसका पानी खारा होता है। पूर्व में ही कहा था तुम देवता और दैत्य आपस में संधि कर लो, नहीं तो पार पाना अत्यंत कठिन होगा और युद्ध से विनाश होता है। लेकिन आज वही स्थिति पुनः उपस्थित हो गई है। तो हम पहले अमृत पिएंगे, हम पहले अमृत पिएंगे। उनमें से एक था राक्षस जो देव पंक्ति में सम्मिलित हो गया था, उसका नाम क्या था? राहु। हाँ, वो देवताओं के सदस्य स्वरूप बना करके देव पंक्ति में सम्मिलित हो गया। बोले नहीं भाई, हम भी अमृत पिएंगे। कौन पहचान रहा है? बैठ गया। चंद्रमा ने शिकायत कर दी, बोले महाराज ये कोई देवता नहीं, ये रूप बदल करके आया है, ये तो दैत्य है। नारायण ने सुदर्शन चक्र द्वारा उसका शिरोच्छेद कर दिया। वह दो भागों में परिवर्तित हो गया, अर्धभाग राहु और अर्धभाग राहु और केतु के रूप में परिणत हो गया है। फिर अमृत के लिए झगड़ा हुआ तो शासन बिछाए गए हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया है। भगवान क्या बने हैं? मोहिनी। बोलो नारायण भगवान की। ये भी भगवान के अवतार की कथा है। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। तो जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो इंद्र ने क्या करा? बलि का वध हो गया। लेकिन बलि के जो गुरु थे वो कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। और जो गुरु की अवज्ञा करता है वह भी विनाश को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु वाक्य पर विश्वास होना चाहिए। तो राजा बलि जब मारे गए वज्रघात के द्वारा, इंद्र के द्वारा, तो बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी के पास में एक विद्या थी, अमृत संजीवनी। वो मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित करने की क्षमता उनके पास मंत्र विद्या थी। मंत्र में दो अक्षर है, मौ के ऊपर अंक की मात्रा है, आगे क्या लिखा है? त्र। तो व्रत बताया है। क्या बताया है? व्रत। इसमें दूध ही पिया जाता है और 12 दिनों तक चलता है यह व्रत। वैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो एक व्रती के नियम है उसमें लिखा है घृतः पानम पय पानम। हाँ, जो व्रत धारण करे या तो घी पिए या दूध पिए और कुछ खाए ही नहीं। और वास्तव में जो उपवास जब धारण किया जाता है ना, हम लोग व्रत बोलते हैं इसको। उपवास शब्द का अर्थ होता है अपने उपास्य देवता के मनन में, चिंतन में घनश्याम सखी मन में बसे घनश्याम सखी सखी मेरे मन में बसे भगवान।
श्रमद्वादश्यां मुहूर्ते विजितप्रभो सर्वे नक्षत्रताराध्या चक्रतस्तस्य दक्षिणम्। भगवान द्वादशी तिथि को प्रकट हुए हैं, जिसे हम 52 द्वादशी भी कहते हैं। विजया नाम का जो नक्षत्र था वह उदित हो गया है, आकाश से शंखनाद हुआ है, देवता सब प्रसन्न हुए हैं। तं वटं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। भगवान वामन का जब प्राकट्य हुआ है तो आज भगवान वामन उस समय राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि बलि क्या बन गए हैं? स्वर्ग के राजा। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, सबको यथेच्छ दान दे रहे थे, जिसको जो चाहिए ले लो। और भगवान वामन कैसे हैं? बटु रूप में, और नाटे हैं छोटे 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 से ब्रह्मचारी बने हुए वामन भगवान आज राजा बलि की यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए हैं। तो आज राजा बलि ने अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। बोले तो हमने कैसे कैसे दिव्य तेजस्वी तपोमय लोग देखे, लेकिन एक छोटा सा भौना सा ब्रह्मचारी इतना दिव्य जिसका तेज है, ऐसा बालक और ऐसा ब्रह्मचारी हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। सारे काम छोड़ करके यज्ञ पे, और आज वामन भगवान का स्वागत करने के लिए स्वयं बलि पधारे। वन्दौ प्रथमं महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। वन्दौ प्रथमं महीसुर चरणा। भूमिदान 3 पद। तो 3 पद भूमिदान देने के लिए राजा बलि कहते बोले कि तो दिखने में नाटे नाटे हो, छोटे छोटे हो, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो। ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ नाश का कारण होता है। यदि कुछ देना ही चाहते हो तो हमारी कोई अन्य इच्छा नहीं, हमें 3 पग भूमि दान कर दो। बोले 3 पग भूमि कितनी होगी? जितना 3 बार चलेंगे, 3 कदम चलेंगे, इतनी तो जमीन होगी। बोले नहीं, राज मांग लो, गांव मांग लो, नगर मांग लो, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीजें मांगो ना। मांग भी रहे हो तो 3 पग भूमि। तो कहने लग गए, बोले ठीक है, मैं 3 पग भूमि दान अब तो अवश्य करता हूं, और उससे मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। शुक्राचार्य कहने लग गए, अरे मूर्ख, तो जिसको 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर रहा है ना, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये देवताओं के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए साक्षात वामन का रूप धारण किए नारायण ही है। सावधान। एष विरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कस्य पादादिते जातो देवानां कार्य साधकः। बोले ये कश्यप और अदिति के गर्भ से उत्पन्न साक्षात जनार्दन विष्णु है, नारायण है, ये देवताओं के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मूर्ख, तो ये काम मत कर, तो ये दान की डींग मत मार। कई लोग कहते हैं, बोले पंडित जी क्या चाहिए, कितना दान लोगे? कई लोगों को अहंकार होता है, ब्राह्मण से कभी कहना ही नहीं। तरस में जब जल भर करके लाई तो संकल्प कर रहे थे भगवान वामन ने, संकल्प विष्णु विष्णु विष्णु। जब ये संकल्प पढ़ा गया तो गंगा सागर होता है ना, जो तांबे का लोटा जिसमें टोटी बनी हुई है जिससे पानी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? गंगा सागर, जिससे जल निकले। शुक्राचार्य ने कहा, तू गुरु की बात नहीं मानेगा, मेरी अवज्ञा करता है, अरे जब तो स्त्रीहीन हो जाएगा। शुक्राचार्य इतने पर भी नहीं माने। जब संकल्प पढ़ा जा रहा था शुक्राचार्य, लेकिन जल बाहर निकला ही नहीं। भगवान वामन कहने लग गए, बोले तो दान के समय विक्षेप उत्पन्न करता है, उसकी आंख फोड़ देनी चाहिए। और जिस कुशा से जल निकल रहा था और संकल्प कर रहे थे, जिसके अंदर शुक्राचार्य जी विद्यमान थे, भगवान वामन ने उसी कुशा से शुक्राचार्य जी की आंखों को फोड़ दिया और शुक्राचार्य जी नेत्रहीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और
इस प्रकार से बलि में वामन के चरणों का प्रक्षालन किया है और 3 पद भूमि दान का संकल्प कर दिया है। संकल्प पूर्ण हुआ है और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ है, देखते देखते वामन भगवान विराट रूप धारण कर लिए। भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। देखते भगवान वामन विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने क्या किया, एक पांव से पृथ्वी को नाप लिया। कितनी पद भूमि मांगी थी? 3 पद। राजा बलि ने क्या सोचा था, बोले एक पद, दूसरे पद और तीसरे पद, लेकिन इनके चरण कितने लंबे थे, विराट रूप धारण कर लिया। पहले पद से पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पद से ऊपर के जितने लोग थे सब नाप लिए। बोले तीसरे पैर के लिए अब कहीं जगह ही नहीं बची। तृतीय मुख कल्पया, ब्रह्मांड का ऊपरी हिस्सा फट गया। ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया और उसका जो जल था निकल करके संकल्प का जल ब्रह्मांड के समुद्र में जाकर के गिर पड़ा है। लेकिन अब तीसरा पांव कहाँ रखा जाए? तृतीय मुख कल्पया। बोले जो तीसरा पांव है राजन, वह तो परिकल्पना रह गई है, अब क्या करें? तो उसी क्षण को भी नाप लिया है। ये हो गया तृतीय मुख कल्पया। जो तीसरे पांव की परिकल्पना थी वह भी पूर्ण हो गई, यानी पृथ्वी लोक को, ब्रह्म लोक को, ब्रह्मांड को और तीसरे पांव से पाताल लोक को भी आज वामन भगवान ने नाप लिया है। राजा बलि का संकल्प भी पूर्ण होगा। भगवान वामन अपने वास्तविक रूप में परिणत हो गए। फिर से क्या होंगे? छोटे से कांटे से वामन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और मेरे मन में यह जिज्ञासा है, भगवान राम के अवतार का प्रयोजन और कारण क्या था, यह भी मैं सुनना चाहता हूँ। और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? जब जब होई धर्म की हानि, बाधई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाधई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहु सदा सकल भवतीरा, हरहु सदा सकल भवतीरा। भगवान का अवतार क्यों होता है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु सदा सज्जन भव पीरा। इसीलिए तो भगवान अवतार होते हैं। और गीता में भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले युगी को मैं मेरा अवतार होता है। और प्रयोजन क्या है? जब जब धर्म की हानि होती है, सज्जनों को पीड़ा पहुंचाई जाती है, तब तक भगवान विविध रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बारह के रूप में, कभी पूर्व और मत्स्य के रूप में, कभी वामन के रूप में, तो कभी परशुराम के रूप में भी भगवान अवतार धारण करते हैं। लेकिन राजा 1 वर्ष बीत गया, दिवस जात नहीं लागत वारा। कब समय बीत गया पता ही न लगा। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। महाराज दशरथ को सहसा स्मरण हुआ, बोले वे मेरा भी तो राज्य है, मेरी रानियां हैं, वहां की प्रजा है, उसका क्या होगा? बोले मुझे वापस जाना चाहिए। तो महाराज दशरथ अपने मन में विचार कर ही रहे थे, तो सामने से देवराज इंद्र आए। बोले देवेंद्र, मेरे मन में एक विचार आया है, मैंने आपके कारण स्वर्ग के विपुल सुखों का उपभोग किया है, अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, मैं वापस अयोध्या जाना चाहता हूँ। देवराज इंद्र कहने लगे, बोले राजन, स्वर्ग द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, आप जब चाहें इस स्वर्ग में आ सकते हैं। महाराज दशरथ वहां से जाने के लिए अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और एक रथ में बैठते हैं। और जब रथ में बैठे तो आधे मार्ग तक रथ चला गया, आधे मार्ग में महाराज दशरथ को स्मरण हुआ, बोले मेरा सोने का मुकुट तो वहीं छूट गया।
क्योंकि उन्होंने क्या पहना था? सोने का मुकुट। बोले सोने का मुकुट तो वहीं छूट गया, यदि मैं अयोध्या में जाऊंगा रानियां मेरी आरती करेंगी, स्वागत करेंगी, लेकिन मुकुट नहीं आता। पुरुषोत्तम राम और कैकेयी से भरतलाल का प्राकट्य हुआ है। बोलो नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। और जब भगवान का जन्म हुआ तो उसके बाद भगवान ने चारों कुमारों का जन्म हुआ है। कथा बहुत विस्तार में मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि भागवत में इसके 14 अध्याय हैं। यहाँ तक कथा कहना अशक्य है क्योंकि समय भी अधिक। सीता जी के साथ स्वयंवर संपन्न हुआ है। राज्याभिषेक के समय कुटिल मंथरा ने षड्यंत्र किया है जिससे भगवान अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए वन को प्रस्थान किए हैं। और जब भगवान ने जब वन को प्रस्थान किया तो अब गंगा पार करनी थी। केवट अपनी नाव लिए पहले से खड़े थे। ये केवट कौन है? केवट पूर्व जन्म में एक कछुआ है। केवट पूर्व जन्म में कौन है? कछुआ। तो भगवान नारायण कहां शयन किए हैं? शेष नाग की कुंडली पर। भगवान नारायण का शयन स्थान कौन सा है? शेष नाग की। भगवान उस पर सो रहे हैं और भगवान उस पर शयन कर रहे हैं तो भगवान का जो चरण है वो जल में से बाहर निकल रहा है। शेष नाग पर सो रहे हैं, भगवान नारायण का जो चरण है ना, क्षीर समुद्र में वो चरण दिखाई दे रहा है। वो जो कछुआ है मन में विचार करता है, बोले एक बार यदि भगवान के चरणों को मैं छू लेता। क्या बोला? बोले प्रभु पहले मैं आपके चरणों को प्रक्षालन करूंगा, उसके बाद आपको गंगा पार उतारूंगा। बोले यहाँ तक कि मैं आपके पिता दशरथ की शपथ लेता हूँ तब तक पार नहीं उतारूंगा जब तक मैं आपके चरणों को प्रक्षालन न कर लूं। भगवान ने जब केवट की इस प्रकार की अटपटे बातों को सुना, बड़े हंसे हैं करुणा निधान और जानकी जी की ओर देखा है। जानकी जी कहने लगे बोले कैसा भक्त है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने क्या करा? धनुष्मान हाथ में लिया और लखनलाल कहने लगे अरे 2 कौड़ी के नाविक, बोले हमारे भैया को धमकी देता है और हमारे पिताजी महाराज दशरथ का नाम लेता है कि मैं महाराज दशरथ की शपथ खाता हूँ तब गंगा पार उतारूंगा। केवट ने तो यह भी कह दिया बोले गंगा पार उतारूंगा नहीं तो बीच नदी में तुम्हें तीनों को डुबा दूंगा। मैं महाराज दशरथ की शपथ खाता हूँ, लेकिन शर्त यह है तो भैया धो लो तुम्हारे मन की हो जाए। और भगवान कहते हैं लेकिन जल्दी करो। बेगी आन जल पाय पखारो होत विलंब उतारहि पारो। जासु नाम सुनि रत एक बार जगतिया भगवान ने अनुमति प्रदान कर दी। केवल भगवान के चरण प्रक्षालन करने लग गया है, भगवान के चरणों को धोने लग गया है। तो उस समय केवट की स्थिति क्या है? अति आनंद उमति अनुरागा, अति आनंद बोले केवट तुम जैसा बड़भागी कोई हो ही नहीं सकता है। तो आज केवट अपने भाग्य की पूरी पूरी सराहना कर रहे हैं और भगवान राम को, लक्ष्मण जी को, जानकी जी को नौका में बिठा दिया है और धीरे धीरे नौका चलने लग गई है। अब सब लोग मेरे साथ बोलिएगा। मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया की मैया, सब लोग गाइए तो गंगा मैया की मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया
तालियां सभी लोग बजाइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। बोलिए सब लोग, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। भारत जी की पीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे 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 राम। एक समय की बात है, एक बार पृथ्वी माता व्याकुल होकर के ब्रह्मदेव की शरण में गई है। समस्त देवता सहित ब्रह्मदेव पृथ्वी माता को लेकर के कहा गए हैं क्षीर समुद्र में, और वहां जाकर के भगवान नारायण का स्तवन किया है। भगवान नारायण, नार माने जल, अयन माने घर, भगवान का निवास स्थान कहाँ है? जल के भीतर। ऐसे शेष शाही विष्णु भगवान का सबने स्तवन किया है। सर्वप्रथम शेष थी और मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा, और मेरी जो शक्ति योग माया है यशोदा के गर्भ में उत्पन्न होगी। कुछ काल बीतने पर उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ है। इतना समझ लो मोटे तौर पर, अपने आप को सूक्ष्म नहीं इस कथा को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग घड़ी दे रहे हो और मुझे आंख नहीं दिखा रहे हो, मुझे डर लग रही है। इसे तो रथ में बिठा करके ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल हो गया, आकाश से बंद निकला, कंस आग बबुला हो गया। बोले तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बोले देवकी को ही खत्म कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। बोले इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, बोले काल को होने क्यों दो, पहले ही क्यों न मार दो, इसको जड़ से ही समाप्त कर देगा। ऐसा मन में विचार आया, और मार्ग में चलते हुए जब आकाश से उसकी ध्वनि निकली तो आग बबूला हो गया। बहन को मारने के लिए हाथ में तलवार ले ली, खड्ग ले। कंस किसे कहते हैं? इसका नाम क्या है? कंस। कंस माने कम मारयति इति कंसः, किसको मारूं, किसको लूटूं, किसका अपमान करूं, इस प्रकार की वृत्ति वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कंस। कम मारयति, किसे मारूं? जिसकी भुजाओं में खुजली लग रही हो, जो हमेशा युद्ध करने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयार हो, जो दूसरे को लूटने के लिए तैयार हो, जो दूसरे के मान भंग को करने के लिए तैयार हो, इस प्रकार की मनो मुझे समर्पित कर देंगे। लेकिन तुम्हारा प्रयोजन तो 8वें गर्भ से है। तुम्हारा समय आने पर देवकी का पहला पुत्र हुआ, जिसका नाम है कीर्तिमंत। बोलो नारायण भगवान की। कीर्तिमंत जिस बालक का नाम है, पहले बालक का जन्म हो गया है। कंस ने दीवार पर पटक करके उस बालक की नृशंसा कर दी, उसको मार दिया। जिससे जब देवकी ने अपना पहला पुत्र, जिसका नाम कीर्तिमंत था, कंस महाराज को समर्पित कर दिया, उससे कंस को विश्वास हो गया। बोले वसुदेव जी ने और देवकी ने जो कुछ कहा था उसको मारने लगा है।
बोले उस बालक को मार दिया और मन में पश्चाताप भी करने लग गया। बोले मैंने व्यर्थ में देवकी और वसुदेव को कारागृह ग्रह में डाल दिया है, उनके हाथों में बेड़ियां डाल दी। एक क्षण के लिए कंस के मन में यह विचार आता है, बोले ऐसा करते हैं, उन्होंने पहला बेटा तो मुझे दे ही दिया है, ऐसा करते हैं इनकी बेड़ियां खोल देते हैं और इनको कारागृह से मुक्त कर देते हैं, और क्यों इनको बेकार में कष्ट देना है। फिर मन में विचार आता है, बोले ठीक नहीं है। जैसे उनके मन में ऐसा सब विचार आएगा कंस के मन में, तो मार्ग में देवर्षि नारद जी ने क्या करा, जमीन में 8 लाइनें खींच दी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जमीन में कितनी लाइनें खींची? 8 लाइनें खींची, 1 2 3 4 6 7 8। अब उन्होंने क्या करा, कंस से कहा, कंस एक काम करो, पहला गर्भ भी तो 8वां हो सकता है, बोले इधर से गिनो। और कंस ने गिनना प्रारंभ किया, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले हाँ, इसका मतलब पहला गर्भ भी 8वां हो सकता है। और बोले आप इधर से गिनो, कंस ने इधर से गिनना शुरू किया, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले आखिरी गर्भ भी 8वां हो सकता है, इसका मतलब है कि जो पहला गर्भ है 8वां गर्भ भी हो सकता है। बोले पहला गर्भ भी मेरा कहाँ हो सकता है। उठाया बालक को दीवार पर पटक करके दे मारा और कंस और वसुदेव और देवकी को फिर से कारागृह में बंद कर दिया। समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं सत और दूसरे होते हैं खल। सत सुधर ही सत्संगति पाई, सत्संग से सुधर जाते हैं, लेकिन जो खल होते हैं वो कभी नहीं सुधरते हैं। जो मेरा बड़ा बिना बात उनकी हत्या कर दी है, 7वें गर्भ के रूप में साक्षात शेष भगवान आए हैं। बोलो बलदाऊ भैया की। और इधर योग माया भी प्रकट हो गई है, योग माया प्रकट हो गई और 8वें गर्भ के रूप में भगवान भी देवकी मैया के गर्भ में आ गए हैं और माता को दर्शन दिया है। माता से कहा है, बोले भैया अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं आ रहा हूँ, अतिशीघ्र तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। तो आज देवकी माता कहते, बोले पुत्र ये सब मेरे कोई पुण्य का प्रभाव होगा। बोले पुत्र तुम्हारे आने से मेरी कोख धन्य हो गई है। बोले माँ जरा भी न घबराओ, चिंता न करो, अब तुम्हारा जो कष्ट था, जो दुख है, वह अतिशीघ्र दूर होगा, मैं तुम्हारे संताप अवश्य दूर कर दूंगा। नंद और यशोदा मैया की जो पुत्री है उसका नाम क्या है? योग माया। बोलो जगदम्बे मैया की जय। भगवान देवकी मैया के घर में आ गए। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम। बोले प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि आप पंचभूतों के कारणभूत हैं, आप हमारी रक्षा कीजिएगा। भगवान के जन्म का परम शोभायमान काल उपस्थित हो चुका है, उनका स्वागत करने आ गया है। रोहिणी नाम का जो नक्षत्र है वह अंतरिक्ष में उद्भासित हो गया है। भगवान का जन्म कब हुआ था? रोहिणी नाम के नक्षत्र में। और नृत्य प्रसन्न सलिला हृदाचल रुहास्त्रिय दिजाहिल कुलानंद पावका वनराजय। यज्ञशालाओं में जो बुझी हुई अग्नि भी यज्ञशालाओं की अग्नि प्रदीप्त हो गई है, क्योंकि अब भगवान के जन्म का समय आ गया है और आकाश मेघाच्छन्न हो गया है। भगवान का जन्म कब हुआ है? भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को, उस समय तो वर्षा होगी, आकाश मेघाच्छन्न हो गया है। ठीक अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। निशीते तम उदित घोते जायमाने जनार्दने। भगवान कब हुए? अर्धरात्रि में। निशीते तम उदित घोते जायमाने जनार्दने। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। देवकी के गर्भ से और वसुदेव जी के योग से आज भगवान तारक ग्रह में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा में पधारे पाप पुण्य सब धीरे
सर्वं सत्यै आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां वे कर। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझे पुकारा बलि बलि जाऊं मैं साध सवेरे, तेरे गुण गाऊं मैं तुझ बलि जाऊं मैं साध सवेरे, तेरे गुण गाऊं मैं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। गाऊं मैं आज सवेरे, तेरे गुण गाऊं मैं तुझ पुकारा बलि बलि जाऊं मैं साथ सवेरे, तेरे गुण गाऊं मैं। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ लग बना बलि बलि जाऊं साथ सवेरे, तेरे गुण गाऊं मैं तुझ बना बलि बलि जाऊं मैं साथ सवेरे। देवो मुरारी तेरी जय हो कृष्णा, जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, देवो मुरारी तेरी जय हो कृष्णा। कानों में कुंडल पर मोर पंख, राधा बिराजी रति हमेशा संग, राधा बिराजी रति हमेशा संग। जय हो कन्हैया तेरी जय हो गोपाल, कबलो लागिरो मैया तेरो नंदलाल, कबलो साजिरो मैया तेरो नंदलाल, कबलो साजिरो मैया तेरो नंदलाल। जय हो कृष्ण नंदे कलाल यशोदा गोपाले, नंदे कलाल यशोदा गोपाले, अत्याचारी मामा कंसे गोपाल, अत्याचारी। जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सारे बोलो जय माता दी। तेरे सदके तू भेज दे बुलावा, तेरे सदके तू भेज दे बुलावा। दोनों हाथ जोड़ के मैं आऊं तेरा वाली, दोनों हाथ जोड़ के मैं आऊं